देश भर के 114 आदिवासी अधिकार संगठनों और पर्यावरण संस्थाओं ने मिलकर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि उनकी सरकार वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 का मजबूती से बचाव करे। दरअसल 2019 में एक तरफा सुनवाई के बाद, जिसमें केंद्र सरकार कानून का बचाव करने में विफल रही, सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत दावेदारों की बेदखली का आदेश दिया था। बाद में देश भर में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों और जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी MOTA के हस्तक्षेप के बाद इस आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद 2 अप्रैल को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार किया जाना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकृत दावों की पुनर्समीक्षा के निर्देश के बावजूद यह प्रक्रिया अब भी उन्हीं अवैधताओं से प्रभावित है जिससे प्रभावित समुदायों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो रही हैं। लेकिन क्या है FRA और यह मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। यह कानून केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि आदिवासी और वनवासियों के जंगलों पर पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने, ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने और आजीविका व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक कदम था। 2006 में लाया गया यह कानून अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके जंगलों पर वैध अधिकार प्रदान करता है। लेकिन अब यह कानून वैधानिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और न्याय की यह लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। क्या जंगलों पर सिर्फ सरकार या बड़े उद्योगों का हक है? नहीं, आदिवासी और वनवासी समुदाय सदियों से इनके संरक्षण रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम यानी FRA ने इन समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकार दिए हैं। यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जीवन, आजीविका और पहचान का सवाल है। इस कानून के तहत 4 प्रमुख अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले स्वामित्व अधिकार, जो आदिवासियों को अधिकतम 4 हेक्टेयर तक की जमीन पर हक देता है। दूसरा है उपयोग अधिकार, जो उन्हें जंगल से लघु वन उपज इकट्ठा करने, चराई करने और अन्य पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार देता है। तीसरा अधिकार राहत और पुनर्वास से जुड़ा है, विस्थापन होने पर उन्हें जबरन बेदखली से बचाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जंगल के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ा है। उपर्युक्त 4 अधिकारों को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटा गया है: व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक अधिकार। व्यक्तिगत अधिकारों में उन्हें खेती और निवास का हक मिलता है, जबकि सामुदायिक अधिकार उन्हें वन उत्पादों का प्रयोग करना, पारंपरिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा पर अधिकार प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जंगलों के असली संरक्षक कौन हैं? वे लोग जो सदियों से इन जंगलों में रहते आए हैं। आदिवासियों और वनवासी समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से कम 3 पीढ़ियों यानी 75 वर्षों से इन जंगलों में निवास कर रहे हैं। उन्हें वन अधिकार अधिनियम यानी FRA के तहत अपने अधिकारों का दावा करने का हक है। लेकिन यह अधिकार सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। FRA यह भी सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों को संरक्षित रखा जाए। अब सवाल उठता है कि ये अधिकार कैसे लागू होते हैं। शुरुआत होती है ग्राम सभा से, जो इन समुदायों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों का सत्यापन करती है। इसके बाद अनुमंडल स्तरीय समिति इन प्रस्तावों की समीक्षा करती है और अंत में जिला स्तरीय समिति इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी अधिकार सही तरीके से लागू हों। वन अधिकार अधिनियम यानी FRA ने आदिवासी और वनवासी समुदायों को उनके अधिकारों का दावा करने का एक कानूनी रास्ता प्रदान किया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। शासा समिति की रिपोर्ट में कुछ प्रमुख समस्याओं का जिक्र किया गया है, जैसे कि दावों को मनमाने ढंग से अस्वीकार किया जाना, दावों की जांच के लिए कोई निश्चित समय सीमा का न होना और विकास परियोजनाओं के तहत विस्थापित होने वाले लोगों के अधिकारों की अनदेखी। इन समस्याओं को हल करने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, दावों की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी असमंजस के अपने अधिकारों का दावा कर सके। ग्राम सभाओं को और सशक्त बनाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे सही तरीके से समुदाय के अधिकारों का सत्यापन कर सकें और फैसला लेने में सक्षम हों। इसके साथ ही FRA को संरक्षण नीतियों के साथ बेहतर समन्वय करने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण और समुदायों के हितों का संतुलन बनाए रखा जा सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए विजन IAS।